प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत लेकर खड़े हुए तो लोग हर तरफ से सताना शुरू किए। अल्लाह के रसूल को पत्थर से मारा और दंदन मुबारक शहीद हो गए। अरे नौजवानों, आपका कहां दंदन मुबारक शहीद हुआ है? अल्लाह के रसूल को पत्थर से मारा गया। ताइफ के मंजर में अल्लाह के रसूल को बहुत मारा लोगों ने, निशाना करते थे नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे रसूल को पत्थर से मारा गया। मेरे रसूल को निशाना बना बना कर मारता था यहूदी लोग, कुफार लोग, और कहता मैं मोहम्मद को आंख में मारूंगा, मैं मोहम्मद के नाक में मारूंगा, ये पत्थर मैं मोहम्मद के दांत पर मारूंगा। मेरे रसूल को मारा गया, मेरे रसूल को दौड़ाया गया, मेरे रसूल को तपती हुई जमीन पर सुलाया गया, मेरे रसूल को कांटों पर बसाया गया। अल्लाह के रसूल को बहुत तकलीफ किया गया। ताइफ का मंजर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने इतना मारा लहूलान हो गए, खून के फव्वारे छूटने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के फव्वारे इतने छूटे, उनके जूतियों में खून भर आया। उनके जूतियों में जब खून भर आया, जिब्राइल आते हैं और देखते हैं। अल्लाह के रसूल को देखकर खुदा की कसम हजरत जिब्राइल भी रोना शुरू कर दिए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत जिब्राइल फरमाते हैं अल्लाह के रसूल मुझे हुक्म दीजिए इन पहाड़ों के इनके ऊपर उलट के रख दूं। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं जिब्राइल, मैं इन पहाड़ों को उलटने का हुक्म नहीं दे सकता। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया के अंदर भेजे हैं। रहमतुल लिल आलमीन। आज अगर किसी नौजवान को गाली दे दो, अरे साला, अब वो कहेगा गाली शुरू हो गया और लड़ जाएगा, मर जाएगा, एकदम शुरू हो गया आंख तान। अल्लाह के रसूल क्या कहे? रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल कहने लगे अल्लाह के रसूल आपके जूते उतार दो, खून से लबरेज हो गया है, जूता खून से भर गया है। अल्लाह के रसूल मैं जूते उतार लूं? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ जिब्राइल मेरा जूता उतार दो, लेकिन एक बात याद रखो, मेरा एक भी खून का कतरा जमीन पर गिर ना जाए। अगर मेरा एक भी खून का कतरा जमीन पर गिर जाएगा, अल्लाह उस जमीन को हालात को बर्बाद कर देगा। मेरा खून का कतरा जमीन पर गिर जाएगा, अल्लाह उस जमीन को हालात को बर्बाद कर देगा। इसलिए बचाकर मेरा जूता उतारना। कहा कि मेरा खून पाक ही पाक है और सबका खून नापाक होता है, लेकिन मेरा खून पाक ही पाक। और रसूल नबी सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक तमाम ऐबों से पाक होते हैं। नबी तमाम ऐबों से पाक होते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वाक़िया तो बहुत सारे हैं। अब एक भाई, अब कितने आदमी हैं? आज के दौर में कौन भूखा सोता है? कोई नहीं सोता। हर घर में अच्छे अच्छे खाना पकते हैं। अल्लाह के रसूल पर कुर्बान जाइए। मेरे नबी 3 दिन तक खुदा की कसम भूखे रहते थे। 3 दिन तक खाना नहीं खाते थे। पत्थर बांधते थे पेटों के अंदर, पत्थर बांध कर अपने वक्त को गुजारा करते थे। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मेरे रसूल, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, मैं
मेरे लिए खाने का इंतजाम फरमा दो। जिब्राइल फरमाते हैं मेरे पेट पे एक पत्थर बांधे हुए हजरत अबू तलहा फरमाते हैं मेरे पेट पे एक पत्थर बांधे हुए हैं, अल्लाह के रसूल मेरे लिए खाने का इंतजाम फरमा दो। अब कहते हैं कि मेरे लिए खाने का इंतजाम कर दीजिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकर फरमाते हैं अबू तलहा तू अपने पेट पे एक पत्थर बांधा हुआ है, लेकिन मेरे पेट पर 2 पत्थर बांधे हुए हैं और तू 2 दिन से खाना नहीं खाया, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे भी खाना नसीब नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल 3 दिन तक भूखे प्यासे रहते थे, दरख्तों के पत्ते चबाते थे, दरख्तों की खालों को निचोड़ कर उसमें से पानी निकाला करते थे और उसके बाद खाया करते थे। इतनी मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हजरत बी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा पर कुर्बान जाइए हजरत अबू तलहा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हसन हुसैन हैं, उनके साहबजादे हैं। इमाम हसन हुसैन वो मासूम बच्चे हैं, उनका बाप अली बहादुर जिहाद में चले जाते हैं, जंग में चले जाते हैं, मैदान में ये मासूम छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, बीबी फातिमा को छोड़कर, वो मासूम बच्चे इमाम हसन हुसैन को छोड़कर चले जाते हैं और घर में सामान नहीं है। उधर से ऐलान होता है अर्रहील अर्रहील, आ जाओ जंग में, आ जाओ मैदान में। और हजरत अली मैदान में कूद पड़ते हैं और घर में सामान छोड़कर नहीं गए थे, अब खाने का भी सामान नहीं है। हजरत फातिमा के घर में जो चीज़ बची खुची थी वो भी ख़त्म हो गई, 3 दिन का अरसा हो गया, अब खाने का सामान नहीं मिल रहा है। उधर मासूम बच्चे हजरत इमाम हसन हुसैन कहते हैं अम्मा मुझे खाना दो, अम्मा मुझे खाना दो। अम्मा खाना लाए कहाँ से, घर में कोई सामान नहीं है। बीवी फातिमा रोती है और फरमाती है मेरे बेटे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ से ला के दूं। अब घर में कुछ रहेगा तभी तो देगा। और इमाम हसन हुसैन हदीस में है कि इमाम हसन हुसैन रोते हैं, रोते रोते उनकी जुबान बाहर निकल आती है, भूख की वजह से, प्यास की वजह से, शिद्दत से उनकी जुबान इमाम हसन हुसैन की बाहर निकल आती है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला आसमान की तरफ हाथ उठाते और फरमाते हैं ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐसा तो आसमानों का ज़मीनों का मालिक मेरे लिए खाने का इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाह से मांगती है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह से मांगना शुरू करती है, अब देखिए कुछ नसीब नहीं हो रहा है तो क्या करती है वो 1000, मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, 1000 खजूर की गुठलियाँ, जो हम लोग रमजान में खजूर जो खाते हैं उसकी गुठलियाँ को क्या करते हैं, पेशाब के नाले में फेंक देते हैं, कहीं कीचड़ में फेंक देते हैं, कहीं बाथरूम में फेंक देते हैं, कहीं कचरे के डब्बे में घुसा देते हैं। इमाम हसन हुसैन की अम्मी फातिमा वो खजूर खाती थी और खजूर की गुठलियों को एक डब्बे में बंद रखी थी। उस जमाने में तस्बीह नहीं थी, उस जमाने में तस्बीह नहीं मिला करती थी, उस जमाने में माइक बाजा नहीं था कि माइक बाजा से आज़ान दी जाए, उस जमाने सौमा था, इधर आज़ान दे, घूम घूम के आज़ान दिया करते थे। खजूर की गुठलियों में तस्बीह गिना करते थे, उंगलियों में तस्बीह गिना करते थे। तो हजरत फातिमा जब उन मासूम बच्चों को देखती है,
वो भी रो पड़ती है, अब नसीब हो जाए, क्या करूं मैं, इधर जाऊं किधर जाऊं समझ में नहीं आता। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुर्बानी देखिए, उनकी मेहनत देखिए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा उन 1000 हुजूर की गुठलियों को लेती है, जाता में रगड़ती है, जाता में रगड़ कर पीस कर हजरत फातिमा के हाथ पे गट्टे पड़ गए, खून के फव्वारे छूटने लगे। अब खून के फव्वारे हजरत फातिमा के छूटने लगे, वो जाता में रगड़ रही है, पीस रही है, खून के फव्वारे छूट रहे, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर भी चक्की चलाना शुरू कर देती है और आटा के मिसल बनाती है। आटा का मिसल बनाकर उसमें पानी निचोड़ती है, पानी डालकर सत्तू का मिसल बनाती है और उन बच्चों के मुंह पर देती है, हजरत इमाम हसन हुसैन के। अब बताइए, खजूर की गुठलियों को पीसना कितना मुश्किल होता है, लेकिन वो खजूर की गुठलियों को पीस कर सत्तू का मिसल बनाकर इमाम हसन हुसैन को खिलाती है। तो मेरे